नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो है तो बहुत आम पर उतनी ही रहस्यमयी, और वो है सर्कल यानी वृत्त। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि एक परफेक्ट सर्कल बनाने का राज आखिर है क्या। जरा सोचिए, आसमान में चांद सूरज, हमारी घड़ी का डायल, या फिर वो पहिए जो गाड़ियों को चलाते हैं। सर्कल्स तो हर जगह हैं। मतलब हमारी रोज की जिंदगी का ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है, चाहे वो कुदरत की बनाई चीजें हों या इंसानों की। लगता तो बड़ा आसान काम है ना? पर क्या कभी एक परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश की है? बस यही है आज का हमारा मेन सवाल, एक ऐसा चैलेंज जो हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर फेस किया होगा। तो चलिए अपनी इस खोज के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई सिर्फ हाथ से एक गोल शेप बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है, और इससे हमें सर्कल के बारे में क्या सीखने को मिलता है। ये देखिए, ये कहानी तो हम सबकी है। चिप्पू और नैना की तरह ही हम में से ज्यादातर लोगों ने जब भी हाथ से सर्कल बनाने की कोशिश की है तो रिजल्ट कुछ ऐसा ही होता है, एक टेढ़ी मेढ़ी अधूरी सी शक्ल। हाँ, ये तो बिल्कुल सर्कल जैसा नहीं लग रहा। यही फीलिंग आती है ना। और बस यही नाकामी हमें इसका हल ढूंढने पर मजबूर करती है। अब ये तो साफ है कि एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए सिर्फ हाथ काफी नहीं है, हमें कुछ और चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब देखते हैं कुछ सिंपल टूल्स यानी आसान से औजार जो हमें परफेक्ट सर्कल बनाने में मदद कर सकते हैं और इसके पीछे की साइंस को भी समझा सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका, ट्रेसिंग। किसी भी गोल चीज जैसे कि चूड़ी को रखकर उसके किनारे किनारे लाइन खींच दो। है तो ये एक स्मार्ट तरीका, पर इसमें एक दिक्कत है। हम सिर्फ उतने ही बड़े सर्कल बना सकते हैं जितनी बड़ी चीज हमारे पास है। लेकिन यहां देखिए, ये एक बहुत बड़ी तरक्की है। रस्सी और कील वाले तरीके से हम किसी भी साइज का सर्कल बना सकते हैं। कील एक पक्का सेंटर पॉइंट बन जाती है और रस्सी ये पक्का करती है कि किनारे से सेंटर की दूरी हमेशा एक जैसी रहे। और यहीं से हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट मिलता है, रेडियस यानी त्रिज्या। ये सेंटर से सर्कल के किनारे तक की फिक्स दूरी होती है। पिछली स्लाइड में जो रस्सी की लंबाई थी वही तो रेडियस थी। रस्सी और कील वाला जो आसान सा तरीका था, वही हमें एक बहुत पावरफुल और सटीक टूल की तरफ ले जाता है, और वो है कंपास। कंपास भी उसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन इंजीनियरिंग की प्रिसीजन के साथ। देखिए, कंपास बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे वो रस्सी कर रही थी। एक नुकीला सिरा एक फिक्स्ड सेंटर बनाता है और पेंसिल वाला सिरा एक फिक्स्ड दूरी यानी रेडियस पर घूमता है और बन जाता है एक परफेक्ट सर्कल। लेकिन तब क्या होता है जब टूल को सही से इस्तेमाल ना किया जाए? नैना ने अपना कंपास उठाया, लेकिन उसकी ड्राइंग कुछ ऐसी बनी। ये तो सर्कल है ही नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये सवाल हमें प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाते हैं। आखिर क्या गलत हुआ होगा? एक परफेक्ट सर्कल का तो एक ही सेंटर हो सकता है। अगर सेंटर या रेडियस हिला तो शेप तो बिगड़ेगा ही। और ये रहा जवाब। कंपास का पेंच ढीला था, जिसकी वजह से रेडियस बार बार बदल रहा था। जैसे ही उसने उसे टाइट किया, सब ठीक हो गया। ये हमें एकदम साफ साफ दिखाता है कि एक फिक्स्ड रेडियस कितना जरूरी है। ठीक है, तो सर्कल बनाना तो हमने सीख लिया, पर सोचिए अगर हमारे पास पहले से एक सर्कल हो और हमें उसका सेंटर ढूंढना हो तो? अब हमारी खोज बनाने से हटकर विश्लेषण करने की एक नई मजेदार पहेली की ओर बढ़ रही है। ये एक बहुत ही आसान और कमाल का तरीका है। कागज को 2 बार आधा मोड़ने से हमें 2 डायामीटर यानी व्यास मिल जाते हैं, और जहां वो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, बस वही है सर्कल का छिपा हुआ सेंटर। यहां समीना बिल्कुल यही कर रही है। मोड़ने से बनी दोनों क्रीज ठीक बीच में मिल रही हैं, और इस तरह उसने बड़ी आसानी से अपने सर्कल का सेंटर ढूंढ निकाला। अच्छा, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सिर्फ ज्योमेट्री की एक किताबी बात नहीं है। इसका एक असली फिजिकल मतलब भी है, जो सीधे सीधे बैलेंस और स्थिरता से जुड़ा है, जैसा कि हम अभी देखेंगे। मजे की बात यह है कि किसी भी गोल चीज का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। तभी तो किसी गोल चीज को बैलेंस करने के लिए उसका सेंटर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वही बैलेंस का सबसे अहम पॉइंट है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे इस मजेदार चैलेंज से टेस्ट करते हैं। यहाँ 4 लट्टू हैं और हर एक में तीली एक अलग जगह पर लगाई गई है। तो अब इस सारी जानकारी के साथ जवाब तो साफ होना चाहिए। जाहिर है वही लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा जिसकी तीली असली सेंटर के सबसे करीब होगी, क्योंकि बैलेंस ही अच्छे घुमाव की असली कुंजी है। तो हमारी इस पूरी यात्रा का सार बस इतना सा है
एक परफेक्ट सर्कल की सारी खूबसूरती और जटिलता बस इन दो आसान से नियमों में छिपी है, एक फिक्स्ड सेंटर और उस सेंटर से एक बराबर दूरी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एक मामूली से दिखने वाले सर्कल में इतने सारे राज छिपे हो सकते हैं, तो जरा सोचिए हमारे आसपास की दूसरी आकृतियों में और कौन-कौन सी ज्यामितीय सच्चाइयां छिपी होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।